सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है लीड कोड की 202 नंबर प्रॉब्लम। सो इस प्रॉब्लम में क्या होगा कि हमें ना एक एन नंबर गिवन रहेगा और हमें बताना है कि वो जो नंबर है ना वो हैप्पी नंबर है या नहीं है। कोई नंबर हैप्पी नंबर तब होगा जब उसकी डिजिट्स का सम, डिजिट्स के स्केयर का सम जो है वो कभी ना कभी वन के इक्वल हो जाएगा। कभी ना कभी वन के इक्वल होने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो अगर हमें n इज इक्वल टू 19 दे रखा है, तो 19 की हर एक डिजिट का सम अगर हम करेंगे तो वो 82 आएगा। फिर उसके बाद अगर हम उस 82 की हर एक डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो वो 68 बन जाएगा। फिर ऐसे ही 68 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, हर एक डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो वो 100 बन जाएगा। और एट द लास्ट जब हम 100 की हर एक डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। तो हेंस ये जो नंबर है वो एक हैप्पी नंबर है और हम जो है ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। तो होगा क्या, जब n इज इक्वल टू 2 होगा ये रिटर्न फॉल्स करेगा। क्यों करेगा उसका हम चलिए इसको एक डिस्कस करते हैं किसी एग्जांपल से। ठीक है, तो मैंने वही एग्जांपल ले रखी है। जब हमारा जो n है वो n इज इक्वल टू 2 होएगा तो इनिशियली क्या होगा कि हम एक सेट लेंगे। सेट में इसका जितना भी स्केयर बनता जाएगा, जैसे इनिशियली क्या होगा, 2 का स्केयर क्या हो गया, 4 हो गया। फिर उसके बाद उस 4 का स्केयर, इस 4 का स्केयर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर इस 16 का स्केयर क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। 6 6 36, 36 प्लस 1 का स्केयर करेंगे तो 1 नहीं रहेगा, तो हेंस 37 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 37 का स्केयर करेंगे तो वो 58 बन जाएगा। और 58 का अगर आप स्केयर करोगे तो वो 89 बन जाएगा। और एट द लास्ट अगर आप 145 का स्केयर करोगे तो 145 का स्केयर बन जाएगा 42। ठीक है, ये देखो 5 का आ गया 25, इसका आ गया 16, इसका आ गया 1। इसका सम करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ 12, यहाँ आ जाएगा 42। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप 42 का स्केयर करेंगे तो वो आ जाएगा 20। ठीक है, और जब 20 का आप स्केयर करेंगे तो फिर से आ जाएगा 4। इसका गाइस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर हमारा n जो है वो फिर से 4 आ जाता है तो इनिशियली हम क्या कर रहे थे, इनिशियली भी तो हमने स्टार्टिंग 4 से ही करी थी। तो 4 से अगर फिर से आ गया तो मतलब क्या है, फिर वो फिर से 16 बनेगा, फिर से वो 37 बनेगा, फिर से वो 58 बनेगा, फिर से वो 89 बनेगा। ऐसे कर करके वो एट द लास्ट फिर 20 बन जाएगा। और फिर 20 से वो फिर काम हम वही करेंगे, फिर से यहाँ पहुंचेंगे, फिर 4 बनेगा, फिर 16 बनेगा। तो हमारी जो लूप है वो इन्फिनिट चलने वाली है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा n इज इक्वल टू 2 है ना, वो कभी भी हमारा लकी नंबर नहीं हो सकता। कभी भी हमारा जो लकी नंबर या आप हैप्पी नंबर कह लो, वो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये लूप इन्फिनिट चलती रहेगी इसकी वजह से। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा हम जिसका भी मतलब जो भी एलिमेंट का हम स्क्वायर करेंगे ना उसको हम सेट में इंक्लूड करेंगे। और जब जो भी उसकी वैल्यू बनेगी, जैसे कि यहाँ अगर 16 की वैल्यू देखें, n इज इक्वल टू 16 की वैल्यू देखें तो वो बनती है 37। 37 को सेट में डलवाने से पहले देखेंगे क्या वो सेट में पहले से ही कंटेन है। अगर वो पहले से ही कंटेन है तो मतलब कभी ना कभी आगे जा करके वो फिर से 37 बनेगी। सो बेसिकली हम यही काम दोबारा करेंगे। अगर वो सेट में कंटेन है हम वहीं से ही रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने n इज इक्वल टू 2 के एग्जाम्पल में करा। सो बेसिकली ये देखिए कि हम क्या करने वाले हैं, एक सेट लेंगे इंटीजर टाइप का, कंडीशन लगाएंगे जब तक हमारा नंबर ट्रू नहीं हो जाता। ठीक है, जो भी इस n की स्क्वायर ऑफ डिजिट्स होगी उसको हम एक वैल्यू में कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर ऑफ डिजिट्स वाला फंक्शन इस तरीके से काम कर रहा है, जैसे मान लो क्या होगा कि कोई नंबर है। ठीक है, कोई नंबर है हमारा, लिख लो 18 ले लो। ठीक है, 18 का सम ऑफ डिजिट्स के कैसे निकाल रहा है, इनिशियली वैल्यू स्टार्टिंग में 0 होगी। ठीक है, तो ये कब तक चलेगा, जब तक जो हमारा n है ना, ये हमारा n है, ये नंबर जो है हमारा n है। ठीक है, जब तक ये नंबर हमारा जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो जाता ये तब तक चलेगा। तो रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, ये हमारा लास्ट नंबर आ जाएगा, ये हमारा लास्ट नंबर आ जाएगा रिमाइंडर में। रिमाइंडर में आ गया हमारा 8। फिर हम इसी रिमाइंडर का एक्चुअली स्केयर कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ इसका स्केयर करा है। ठीक है, ये हो गया आपका 64। अब हमारा रिमाइंडर जो है वो अपने अंदर 64 स्टोर कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम उसको वैल्यू में ऐड कर रहे हैं, एक वैल्यू ले रहे हैं, वैल्यू है ये वाली। ठीक है, इस वैल्यू में क्या है, 64 है।
64 है। फिर उसके बाद इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, अब नंबर जो है डिवाइड हो गया, अब इस नंबर में बचा है 1, अभी भी ये 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो रिमाइंडर में क्या होगा, तो रिमाइंडर में क्या होगा, रिमाइंडर में 1 होगा, फिर से इस रिमाइंडर का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 1 नहीं बचेगा। अब इसी 1 को हम फिर से वैल्यू में ऐड कर दे रहे हैं, वैल्यू में पहले कितना था 64, 61 प्लस 1 कितना हुआ 65। तो एक्चुअली ये फंक्शन जो है हमें 65 रिटर्न करके देगा, किसी भी आप नंबर के लिए देख लो, ठीक है गाइस। तो एक्चुअली ये फंक्शन वही काम कर रहा है, हमें किसी भी नंबर की स्क्वायर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करके दे रहा है। अगर हमारा वो जो नंबर हमने कैलकुलेट करा है अगर वो 1 के इक्वल है तो ये यहीं से ही रिटर्न ट्रू कर देगा, इस केस के लिए जैसे हुआ था, ठीक है। अगर वो 1 के इक्वल नहीं है तो हम उसको सेट में डलवा देंगे, ठीक है, सेट में यहाँ डलवाया, सेट में डलवा देंगे, ठीक है। फिर और हम क्या कर रहे हैं, सेट को प्रिंट भी करवा रहे हैं ताकि मैं आपको जो है वो नंबर ऑफ आइटरेशंस बता पाऊँ कि हाँ भाई नंबर कहाँ तक चल रहा है। तो एल्स में क्या कर रहे हैं, उस नंबर को हम फिर से वैल्यू पे इक्वल कर दे रहे हैं ताकि ये जो लूप है ये फिर से चल सके। फिर से यही काम होगा, अगर मान लो किसी जब पर्टिकुलर केस में जैसे वहां n=4 के लिए n=4 आ गया था, तो सेट में वो देख लेगा कि हमारा जो वो 4 है ना वो पहले से ही सेट में प्रेजेंट है, तो मतलब ये जो काम है वो रेपिटेशन होगा और ये जो लूप है वो इनफाइनाइट रन करेगी। इसलिए जब उसको पता चला कि भाई मेरे कंटेन में पहले से ही वो नंबर कंटेन है तो वो यहीं से रिटर्न फॉल्स कर देगा, ठीक है। चलिए गाइस सबमिट करके देखते हैं इस कोड को। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।